नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति की कहानी के बारे में, जिसने अपने संघर्ष, मेहनत और आत्मविश्वास से दुनिया को दिखा दिया कि सपने अगर सच्चे दिल से देखे जाए, तो वो जरूर पूरे होते हैं। आज हम जानेंगे भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक, गौतम अडानी जी के जीवन की प्रेरणादायक कहानी। गौतम शांतिलाल अडानी का जन्म 24 जून 1962 को गुजरात के अहमदाबाद शहर में एक साधारण जैन परिवार में हुआ था। उनके पिता शांतिलाल अडानी एक छोटे कपड़े के व्यापारी थे और परिवार में कुल 7 बच्चे थे। गौतम अडानी की शुरुआती पढ़ाई अहमदाबाद के शेट्सी विद्यालय में हुई। उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए गुजरात यूनिवर्सिटी में कॉमर्स की पढ़ाई शुरू की, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी, क्योंकि उनका मन पढ़ाई में कम और व्यापार में ज्यादा लगता था। कॉलेज छोड़ने के बाद गौतम अडानी सपनों का शहर मुंबई पहुंचे। वहां उन्होंने महज 2-3 सालों तक हीरा छांटने और बेचने का काम किया। इसी दौरान उन्होंने डायमंड ब्रोकरेज का खुद का छोटा बिजनेस शुरू किया और अपनी कारोबारी समझ को निखारा। 1991 में उनके बड़े भाई ने उन्हें अहमदाबाद वापस बुलाया और प्लास्टिक के आयात का काम शुरू किया। यहीं से अडानी ने इंटरनेशनल ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखा और धीरे धीरे उनका दायरा बढ़ता चला गया। 1988 में गौतम अडानी ने अडानी एंटरप्राइजेज नामक कंपनी की स्थापना की, जो शुरुआत में कृषि उत्पादों और ऊर्जा से जुड़े सामान का आयात निर्यात करती थी। लेकिन उनका असली सपना था बड़ा सपना। 1995 में जब गुजरात सरकार ने मुंद्रा में निजी पोर्ट बनाने का प्रस्ताव निकाला, तब कई बड़ी कंपनियों ने इसे नकार दिया, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा जोखिम था। लेकिन अडानी ने इस मौके को पहचाना और बिना अनुभव के ही इस प्रोजेक्ट को ले लिया। उन्होंने एक ऐसा बंदरगाह खड़ा किया जो आज भारत का सबसे व्यस्त और सबसे बड़ा निजी पोर्ट है। 2009 में अडानी ने ऑस्ट्रेलिया की कारमाइकल कोल माइंस को खरीदा, जो दुनिया की सबसे बड़ी खानों में से एक है। इस प्रोजेक्ट को लेकर उन्हें कई साल तक पर्यावरण और कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अंततः 2021 में कोयले का निर्यात शुरू हुआ। 2019 में अडानी ग्रुप ने भारत के 6 बड़े एयरपोर्ट्स का ऑपरेशन अपने हाथ में लिया, जिनमें लखनऊ, अहमदाबाद और मैंगलोर जैसे शहर शामिल थे। आज वे भारत के सबसे बड़े एयरपोर्ट ऑपरेटर हैं। इस कदम ने यह साबित कर दिया कि अडानी केवल ट्रेडिंग तक सीमित नहीं रहना चाहते थे, बल्कि भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर का नया चेहरा बनाना चाहते थे। गौतम अडानी की गिनती देश ही नहीं, दुनिया के सबसे अमीर और प्रभावशाली व्यक्तियों में होने लगी। जनवरी 2022 में वे एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी बन गए। लेकिन जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग रिसर्च नामक एक विदेशी फर्म ने अडानी ग्रुप पर वित्तीय गड़बड़ियों और स्टॉक मार्केट में हेरफेर के गंभीर आरोप लगाए। इसके बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में तेज गिरावट आई और कई हजार करोड़ की संपत्ति कुछ ही दिनों में घट गई। लेकिन अडानी ने इन चुनौतियों का सामना बेहद संयम, पारदर्शिता और हिम्मत से किया। आज गौतम अडानी सिर्फ एक सफल व्यवसायी नहीं है, बल्कि एक प्रेरणा का स्रोत है। उनके नेतृत्व में अडानी ग्रुप भारत के ऊर्जा, खनन, ग्रीन एनर्जी और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर में नए मानदंड स्थापित कर रहा है। साथ ही अडानी फाउंडेशन के जरिए वे शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में भी बड़ा योगदान दे रहे हैं। उनका मानना है, देश बचेगा तो व्यापार बचेगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी गौतम अडानी जी की, एक छोटे शहर के लड़के से लेकर अंतरराष्ट्रीय उद्योगपति बनने तक की यात्रा। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हों, तो कोई भी लक्ष्य दूर नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई प्रेरणादायक शख्सियत के साथ। धन्यवाद।